रुको रुको। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं। बेबस तुम्हारा एक ही लड़का है, उसके बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन हरिहर, तुम मुझे गलत मत समझना। मेडिकल की पढ़ाई में खर्चा बहुत होता है। वो तो है, मुझे मालूम है, लेकिन वो मुझे अपनी इच्छा कह चुका है और मैं किसी भी हालत में उसे दुखी नहीं करना चाहता। तुम्हारी ये बात मैं मानता हूं। देखो हरिहर, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। तुम्हारी हालत के बारे में मैं जानता हूं। पेंशन के पैसों से बड़ी मुश्किल से घर चलाते हो। फिर कुछ दिन बाद जोटिकावी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना है। करुणा, मैंने तुझे मेरे बेटे के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये मेरी मर्जी। मतलब हम सब जानते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छी है, पर तुम उसे... मैं वही सोच रहा हूं। मैं उसे पढ़ाकर अपने बेटे का भविष्य खराब नहीं कर सकता। मैं तय कर चुका हूं, पास करे या फेल करे, मैं जैसे तैसे करके उसे इस घर से विदा कर दूंगा। जा रहे हो क्या? सुबह सुबह मन को और दुखी करने की मेरी इच्छा नहीं है। इसका मतलब तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे? मदद? तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे सुनो तो, मैं विभास को मेडिकल पढ़ा सकता हूं, अगर तुम मेरी एक मदद करो तो। अरे क्या हुआ बंधु, आजकल दिखाई नहीं देते हो? किसी बात पर हमसे नाराज हो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो बिजी रहते हो। जब कभी भी आकर तुम्हारा समय बर्बाद क्यों करो? अच्छा, तुम घर में अकेले हो क्या? अरे कहो मत, मेरी साली के परिवार वाले वैष्णो देवी जाने के लिए निकले। अच्छा? और साथ में उसे भी ले गए। और मैंने भी सोचा कि बाधा देकर देवी के प्रकोप का शिकार क्यों बनूं। अच्छा किया, अच्छा किया। हमारा जीवन तो इस बकुलपुर में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, आज मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? हाँ।
कहो तो। तुम्हें एक लड़के की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे? हाँ, सुनो, लड़का पढ़ाई में अच्छा है, बीएससी पास कर चुका है, अब मेडिकल पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता का सामर्थ्य नहीं है। थोड़े से पेंशन से अपना परिवार चलाता है। एक मिनट, तुम हरिहर के बारे में तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, सुनो, उसने कहा, इसलिए मैं। देखो करुणा, मेरा भी एक ही लड़का है। अगर मेरा एक और लड़का होता और वो मेडिकल पढ़ना चाहता तो क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता? लेकिन विनोद, हरिहर मेरा भी दोस्त है, सिर्फ तुम्हें ही बोल रहा हूं। वो बहुत अड़ियल है, उसके बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं जरूर कुछ करूंगा। उसे मेरे पास भेज देना। तुम्हें मैं किस तरीके से? अरे नहीं मैं यार। चलता हूं और ये बात जाकर हरिहर को बताता हूं। ठीक है। ज्योति, मौसा जी, क्या हुआ? आज बाइक की आवाज सुनकर भी तू बाहर नहीं निकली? अभी अभी तो तेरा रिजल्ट निकला है, और अभी से। हाँ, रिजल्ट? मतलब तुझे पता नहीं है? अरे आज तेरा रिजल्ट निकला है। क्या? मेरा रिजल्ट निकला है? हाँ, अभी निकला है। तू पास करेगी ये तो मुझे पता था। अरे ऐसा मुंह क्यों बना के रखी है? अभी क्या? अरे कैसी लड़की है तू? बीए पास कर लिया, इसीलिए इससे आगे और नहीं पढ़ना है क्या? क्या हुआ? तू मुझे एक बात सच सच बता, तुझे आगे और पढ़ाई करनी है कि नहीं? मन तो है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पता है। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तू मौसा जी के बारे में बोल रही है ना? अरे वो तो तुझे कॉलेज में दाखिला देने से भी मना कर रहे थे। और अब क्या हुआ? तू तो बीए पास हो गई ना? इस बार भी वही कहा है, भैया को मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं। अब मैं भी पढ़ने की बात बोलूं तो? मत बोल। क्या? हाँ मत बोल, मैं सब जुगाड़ कर दूंगा। तुझे सिर्फ एमए पास करना होगा। लेकिन आनंद। लेकिन वकीन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मेरी सिर्फ ये बात मान ले। मैं अभी चलता हूँ। जा रहे हो? तुम्हें और एक बात कही ही नहीं। आज सीता दीदी आई थी, उन्होंने मुझे उनके स्कूल में ज्वाइन करने के लिए कहा। ये सब तो ठीक है, लेकिन तू ऐसे पढ़ाई कर पाएगी? अरे बाप रे, 10:30 बज गया। मुझे एक साथ दो पॉलिसी बेचनी है आज। मैं चलता हूँ, बाय बाय।
बुरा मत मानना हरिहर, अब वो भी घर पर नहीं है, तो सुबह शाम पूजा पाठ मुझे ही करना पड़ रहा है। अच्छा, अब बोलो। मैं क्या बोलूं? कोरोना ने तो सब कुछ कहा ही होगा। वो तो है, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, कितने पैसे चाहिए? ये हिसाब तो विभा से दे पाएगा। फिर भी कॉपी, किताब, एडमिशन, हॉस्टल वगैरह लेकर 7-8 लाख तो लाग ही जाएंगे, मतलब 5 सालों में। 7-8 लाख? क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत होगी? और एक बात, मैं ये पैसे उधार ही ले रहा हूं, और तुम चिंता भी मत करना। मतलब? मैं ये तय करके ही तुम्हारे पास आया हूं कि मेरा यह घर तुम्हारे पास गिरवी रहेगा। क्यों, इतना काफी नहीं है क्या? देखो हरिहर, मैं किसी की जमीन जायदाद या मकान गिरवी रखकर पैसा उधार देने वालों में से नहीं हूं। विभाष एक अच्छा लड़का है, भविष्य में हमारे बकुलपुर का एक लड़का डॉक्टर बनेगा। यही सोचकर मैंने तुम्हें सहायता करने का निर्णय लिया है। सहायता? विनोद, तुम मुझे शायद अच्छी तरह नहीं पहचानते। किसी की दया के ऊपर भरोसा करके मैं अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं चलता हूं। ठहरो, अगर हम एक दूसरा बंदोबस्त करें तो? दूसरा बंदोबस्त? तुम बैठो तो सही। बैठो बैठो। देखो हरिहर, क्या मतलब मुझे हर महीने उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे? तो क्या, ठीक है, तुम मुझे बोल देना।
घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लाइट का बिल बहुत ज्यादा हो रहा है। देर रात तक लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पैसा दे सकता हूँ या नहीं, इस बात की किसी को कोई चिंता ही नहीं है। कल अगर लाइट काट देंगे तो? मैंने लाइट का बिल भर दिया है। तुम इतना क्या काम करते हो जो हमारी खबर लेने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है? तुम्हारे मामा तुमसे नाराज है। नाराज है? क्यों? उनको तो पता है मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ। दिन भर भागदौड़ करके एक एक इंश्योरेंस बेचता हूँ, बस उसी में दिन निकल जाता है। मालूम है, छोड़ो। हरिहर की लड़की के अलावा और किसी की खबर लेने की फुर्सत है तुझे? नहीं तो चलो एक काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छी, शांत स्वभाव की लड़की है। तुम कहो तो ज्योति के पिताजी से बात करें, वो तो आते ही रहते हैं। ये सब आपको कुछ नहीं करना है मामी। हाँ, आपने सही कहा है। ज्योति एक बहुत ही अच्छी लड़की है। इतने दिनों से जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को प्रेम कहूं या कुछ और, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आनंद? असल में वो बहुत ही अभागी लड़की है मामी। अपने ही घर में अपनों के हाथों वो हर समय अपमानित होती रहती है। लेकिन क्यों आनंद? ज्योति के पिताजी समझते हैं कि ज्योति के जन्म के बाद उनके घर में बदनसीबी का प्रवेश हुआ था। ज्योति की माँ की मृत्यु, अपनी आर्थिक दुर्वस्था, इन सब का जिम्मेदार वो ज्योति को ही मानते हैं। अपने ही घर में अकेली हो चुकी लड़की को थोड़ा सा साहस देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, पर शायद यही प्यार का दूसरा रूप है। तुम्हें एक बात कहूँ आनंद? क्या मामी? तुम तुम्हारे मामा के एकलौते भांजे हो, इसलिए तुम्हारे भविष्य के बारे में हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। तुमने कहा, इसलिए मैं हरिहर जी को अभी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ज्योति ही एक दिन हमारे घर की बहू बनेगी, ये मैंने तय कर लिया है। हाँ, सरसों का साग है क्या? नहीं है। और चाचा जी, बाजार हो गया? हाँ, हो गया। चीजों का दाम इतना बढ़ गया है कि मतलब मांस मछली को तो हाथ ही नहीं लगा सकते। लेकिन आज मैंने मांस मछली दोनों खरीदा है, क्योंकि हर शनिवार मेरा बेटा घर आता है। इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, अच्छा खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा? क्या बोलते हो? आज तुम्हारे पापा बाजार गए हैं ना? हाँ, आज तो शनिवार है। दिवस के आने के दिन ही तुम्हारे पापा को बाजार करने की याद आती है। तुम्हारी पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? मैं जानता हूँ, आनंद ने मुझे बताया। लेकिन चाचा जी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हरिहर को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन आनंद को मैं मान चुका हूँ। काम के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं। पुराने घर को एकदम नया बना दिया है। लड़का बहुत तरक्की भी कर रहा है। क्या बोलती हो? हाँ, घर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हमारे घर की भी बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई है। अरे होगा होगा, तेरा भैया भी तो इस साल डॉक्टर बनने वाला है। विवास, अरे आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे ठीक है ठीक है। आप अच्छे हो ना ससुर जी? ज्योति, पिताजी घर में नहीं है? बाजार गए हैं, आने का समय हो गया है।
तुम चाय पियोगे ना? चाय पीऊंगा। हाँ दो। हाँ, अब बोलो। तुम्हारा तो रिजल्ट निकलने वाला है। तुम चाहो तो यहाँ पर भी एक चैम्बर खोल सकते हो। यहाँ? क्यों? क्या हुआ? अरे बड़े बड़े शहर को छोड़ो, हम लोगों को ही डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। मेरे जैसे लोग तुम्हें फीस नहीं दे पाएंगे, इस बात से डर रहे हो क्या? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा मत सोचिए। पहले मुझे डॉक्टर बनने तो दीजिए। और सच कहूं तो बड़े शहर, छोटे शहर, ये सब छोड़कर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कुछ और? हाँ, अगर अच्छा मौका मिले तो मैं देश से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ।